जिनकी अपार कृपा से आज हम ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य संत समागम में यहाँ पर जो जागरण की पावन भूमि पर बहुत ही परम पूजनीय परम श्रद्धेय संत जयदास हितकारी जी महाराज की रहनुमाई में आज का ये संत सभा यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस शुभ अवसर पर हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय परम पूजनीय युवा संत, बहुत ही क्रांतिकारी विचारों वाले और ब्रह्म के जानने वाले हमारे बहुत ही प्रिय और पूजनीय संत मनदीप दास जी महाराज जो डेरा शीर्षगढ़ से आए हैं और आज के मुख्य अतिथि के आसन पर जो शोभायमान है, उनके मेरे साथ में मेरी बगल में बैठे हुए बहुत ही परम श्रद्धेय संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज जो रंगपुर दरबार से बुलंदशहर से चलकर आप यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे हैं। मेरे साथ में ही बैठे हुए संत सत्यापाल जी महाराज, संत सोमदास जी महाराज और संत सतपाल जी महाराज और भी अनेकों संत महापुरुष आज के समागम को शोभायमान कर रहे हैं। तो सब संत महापुरुषों के चरणों में शत शत नमन करते हुए आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार फूटा चरण घट घट में परवेश। जो ये आज का संत समागम है साथ संगत जी, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यही हम यहाँ जानने के लिए आए हैं। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और संत छुपावे राम। वैसे तो हमारे जीवन में हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, रिलेशंस हैं, उनकी अपनी एक अलग महिमा है और गरिमा है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य जीवन में है कि दो जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे संबंध हैं, एक संत और एक जो रमा हुआ राम है, जो परमेश्वर है, परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। संत हमें नाम जमाता है और जो रमा हुआ राम है, जो शब्द स्वरूपी राम है, ये हमारा मुक्ति का दाता है। तो इसलिए जीवन में जिसको सत्संग मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, सतनाम की प्राप्ति हो जाए, तो मैं समझता हूँ उसके बड़े अवभाग्य हैं। बिन सत्संग हरि कथा तेह बिन मोह नहीं भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि सत्संग के बिना, परमेश्वर की कथा के बिना, परमेश्वर के गुणगान के बिना हमारा ना बाहर का रूपांतर हो सकता है और ना ही हमारा अंदर का रूपांतर हो सकता है। इसलिए संगत जी, ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्ववेता समय के सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने आज ये समझना होगा, ये जानना होगा कि ये जो अध्यात्म है, ये जो गुरमत लाइन है, ये मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है। पहले हम जाने, फिर हम माने, फिर हमारा अंदर का और बाहर का रूपांतर होगा। इसलिए बिना जाने, बिना पहचाने, बिना नरक पे किए, बिना देखे, बिना कसौटी पे कसे हुए जितनी भी बाहरमुखी बातें हैं, बाहरमुखी जानकारियां हैं, वो ज्यादा देर तक हमारे काम आने वाली नहीं है। वो सारा अज्ञानता और अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए विचारों का, सद्विचारों का, आत्म विचारों का, आत्म चिंतन का, आत्म मंथन का हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुरु जी ने परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए एक बड़ी सीधी और सहज सटीक युक्ति बताई है और ये कहा है
कि हम सर दीन दयाना तुम सर अब पतियार का कीजिए, वचन तोड़ बोल मनमाने जन को पूर्ण दीजिए, हो बल बल जाओ रमैया कारण कमर अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जियो चिर पे दर्शन देखे। सो ये मनुष्य जन्म ये हीरा सा जन्म ये नरमणी देश आसन जी हमें 10 20 50 100 सालों के बाद नहीं 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म मिलता है। और इसका पहला और अंतिम जो हमारा परम चरम उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। इसलिए हमने अपने संतों महापुरुषों के द्वारा जो उच्चारण की गई जो वाणी है, जो परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के मुखारविंद से निकले गए जो आशीष वचन है, जो अमृत वाणी है, उसको हमने पढ़ना होगा। पढ़कर उसके ऊपर हमने मंथन करना होगा, मंथन करके आत्म चिंतन करके उन विचारों को अपने अंतःकरण में धारण करना होगा। क्योंकि विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो विचार हमारे अंतःकरण में, जो उद्गार हमारे अंतःकरण में शासन में जुड़ते हैं, उन विचारों का प्रभाव पहले हमारे अपने अंतःकरण में पड़ता है और फिर उन विचारों का प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो उन विचारों को सुनते हैं, और फिर विचारों का प्रभाव समूचे समाज के ऊपर पड़ता है, पूरी मानवता के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो विचार हैं, विचार सुनने के लिए और उनको अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए ही हम संतों के शरण में आते हैं। इसलिए सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के कृपा। जब तक हमारे जीवन में सूरत और शब्द का योग नहीं होगा, जो हमारी सूरत है, जो रूह है, जो तवज्जो है, जो जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, जैसे गुरु जी ने कहा कि कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे नहीं थे। सो इस जन्म का परम चरम उद्देश्य वो भगवत प्राप्ति है। तो जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे उत्तम, सबसे सहज, सबसे ठीक जो योग है, वैसे तो अनेकों योग युक्तियां परमेश्वर तक पहुंचने की है, जानने पहचानने की अनेकों युक्तियां, परंतु सबसे सहज योग जो है वो सूरत और शब्द का योग है, जिसको हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों विष्णु पुराणों में जो सूरत शब्द योग कहा गया है, जो सहज योग कहा गया है, जिसको ज्योतिनाद योग कहा गया है। सो ये सबसे श्रेष्ठ योग है। इसी को हमने अपनाना है, इसी को हमने शासन करी जो है अपने जीवन में धारण करना है। सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के रूपा। क्योंकि ये जो अध्यात्म है, ये जो संत मार्ग है, ये अनुमान करने का मार्ग नहीं है, ये अंदाजे लगाने का मार्ग नहीं है, ये वास्तविकता को जानने का मार्ग है, ये अनुभव करने का मार्ग है और अपने आप में ये सिद्ध होने का मार्ग है। इसलिए स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही जानना है और स्वयं को जानकर स्वयं के अंदर ही ठहरना है, स्वयं के अंदर ही स्थित प्रकट होना है। तो तभी हमारा जीवन की जो बाहर की और अंदर का रूपांतरण होगा, तभी हमारे मनुष्य जीवन की जो सार्थकता सिद्ध होगी। महाराज जी, मैं क्षमा चाहूंगा जी 1 मिनट के लिए। हमारे परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो जो भी हम अपने नामों से पुकार रहे हैं, ये कोई बाहर अंदर ऊपर नीचे से आकाश से कोई आने वाली चीज नहीं है। ये हमारा अपना ही रूप है, अपने निज स्वरूप है। इसीलिए गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में संदेश दिया है, रविदास तू कावज पड़ी तुझे न छुए कोई, तो निज नाम न जाने तो भला कहाँ से हुई। तो अगर हम अपना भला चाहते हैं, हम अपना कल्याण चाहते हैं, जीव अपना अंदर बाहर का रूपांतरण चाहता है, लौकिक और अलौकिक जीवन को सफला करना चाहता है, तो हमने निज नाम को जानना होगा, निज नाम को पहचानना होगा। आत्म ज्ञान के बिना, आत्म मंथन के बिना, निज नाम को जाने बिना, अपने आप को कसौटी पे कसे बिना, परमेश्वर का साक्षात्कार किए बिना, नित्य प्रति आराधना और साधना करने के बिना ये हमारे जन्म जन्मांतरों की गुत्थी नहीं सुन सकती। सो आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है, हमारे बड़े अहोभाग्य है। हमारे बीच में शासन जी, हमारे बहुत ही युवा संत मंदिर दास जी महाराज और मेरे बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज, आज हम उनके भी विचार सुनेंगे। वो देशों विदेशों में जाकर गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये हम सब संतों का एक ज्वाइंट वेंचर है, एक संयुक्त प्रयास है। हम सब ने मिलकर ऐसे ही गुरु जी की वाणी को जन जन तक पहुँचाना है।
कितना अच्छा लगता है जब हम सब संत महापुरुष एक स्टेज पर बैठकर इकट्ठे बैठते हैं और गुरु जी का वो जो सपना है, जो गुरु जी ने कहा है, वो एकता का जो पाठ हम लोगों को पढ़ाया है, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुम कीरा, तो एकता के अंदर बहुत बला है। आज हमें बहुत खुशी होती है, बड़ा हर्ष होता है जब हमारे संत महापुरुष अनेकों जगह जगह से चलकर एक मंच के ऊपर बैठते हैं और गुरु रविदास जी महाराज की पावन जो वाणी है, अपनी जो भारत की सत्यम सिंह और समृद्ध संस्कृति है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए इस आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो शासन में भी मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हम आज मध्यमदास जी महाराज के और अपने वीर सिंह तिवारी जी महाराज के आज विचार सुनेंगे और उनको विचारों को सुनकर अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में डालकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शर्तों के साथ शासन जी स्टेज सेक्रेटरी साहब